प्रकृति का स्वभाव अत्यंत कठोर और दयालु है। वह अत्यंत न्यायप्रिय है। न्याय में वह क्षमा करना नहीं जानती। सदाचारियों के लिए प्रकृति परम प्यारी माता है और दुराचारियों के लिए वह पूरी राक्षसी है। वह स्वयं राक्षसी कदापि नहीं है। वह परम दयालु जगत माता है। केवल दुराचारियों को ही वह राक्षसी जैसी प्रतीत होती है, परंतु दंड में भी सुधारने का ही उसका पवित्र हेतु होता है। ठोकर खाने से ही मनुष्य सावधान होता है। आज अत्यंत वीरनाश के कारण तरुण समाज निरंतर विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है और दिन ब दिन रसाताल को जा रहा है। चाहे तुम कितने ही अंधेरे में और कितनी ही चालाकी से वीरनाश करो, अपने को कितना ही सुरक्षित व बुद्धिमान समझो और कुकर्मों को छिपाने की कैसी भी कोशिश करो, परंतु वीरनाश होते ही मृत्यु तत्काल तुम्हारे द्वार पर आ खड़ी होती है और तुम्हारा इंतजार करती है। प्रकृति माता अपने हाथ में डंडा लिए तुम्हारी वह नीच कृति देखती है तथा प्रत्येक बूंद के लिए तुम्हारे मर्म स्थानों पर कठोर डंडा प्रहार करती है। जैसे जैसे तुम वीरनाश करोगे, वैसे वैसे वह तुम्हें मारते मारते बेदम व अधमरा कर डालेगी। अब भी यदि तुम नहीं जागे, नहीं सुधरे, तब अंत में तुम्हारा इंतजार करती हुई प्रकृति मृत्यु की ओर तुम्हें सड़े फल की तरह फेंक देगी। तुम्हें उठाकर नरक कुंड में बिठा देगी। आज कितने ही तरुणों के बदन पर हम उन डंडों के चोटों के गहरे निशान प्रतिदिन देख रहे हैं। कितने ही हतभागी लोग महारोगियों की तरह खटिया पर पड़े पड़े तड़फ रहे हैं। कोई गर्मी से पीड़ित है, फिर भी उन निशानों को लिए हुए समाज में इधर उधर झूठे ही छाती निकालकर ऐंठते हुए अकड़ कर घूम रहे हैं। कोई माला फेर रहे हैं और इधर नाड़ी भी टटोल रहे हैं और मन में राम का नहीं किंतु काम का जाप कर रहे हैं। अब कहिए ऐसे लोगों की क्या गति होगी? बेचारों को ऐसा त्रिशंकु की तरह दुर्गति होगी और क्या। दंबाचार में न दीन है न दुनिया। बहुत से बालक तो ऐसी दुर्गति में पहुंच गए हैं कि वह भात तो क्या दूध तक नहीं पचा सकते हैं। पाखाना भी साफ नहीं होता। खाना तथा पाखाना में बड़ी दुर्दशा हो गई है। भोजन कर लिया तो पछता नहीं, इधर खाया उधर निकल गया। यदि पचा भी तो उसका सार वीरे शरीर में रह नहीं पाता। सुपंदोष अर्थात धातु से हुआ करता है। फिर छिपे छिपे वैद्यों की दुकानें ढूंढते हैं, परंतु उनको याद रहे कि वीरनाश करने वाला यदि साक्षात धनवंतरी ही क्यों न हो, तथापि वह भी अपने को कदापि नहीं बचा सकता। फिर दूसरे वीरहीनों को यह कैसे बचा सकता है? आजकल के डॉक्टर वैद्य क्या धनवंतरी से भी ज़्यादा बड़े हुए हैं? हाँ,
लूटने मारने में वह अवश्य बड़े चढ़े हुए हैं। किसी ने वैद्यों को यमराज का भाई कहा है। वह बहुत ही यथार्थ है। यम तो केवल प्राण ही हर लेता है, पर वैद्य प्राण और धन दोनों लूट लेते हैं। दवाओं से रोग जड़ से अच्छे नहीं हो सकते। दवा से रोग थोड़ी देर के लिए दब सकते हैं, परंतु कुछ अरसे के बाद वह दूसरी शक्ल में पैदा होते हैं कि जैसे जैसे डॉक्टर व वैद्यों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे रोग और रोगियों की भी संख्या बढ़ती जाती है। और इस बात को अगर कोई जानना चाहता हो तो वह अखबारों में दवाओं के विज्ञापन को देख सकता है। प्यारे मित्रों, विदेशी लोग इन विज्ञापनों को देखकर दिल में क्या सोचते होंगे? हम ही अपने डॉक्टर हैं। भाइयों, लौटो, प्रकृति माता की शरण में आओ। वह परम दयालु है, तुम्हारा जरूर उद्धार करेगी। विश्वास रखो, प्रकृति माता की दया के बिना कोई 1 घंटा भी नहीं जी सकता। नाक, कान, मुंह, मूत्र, त्वचा इत्यादि द्वारा रोम रोम से वह हमारे भीतर का संपूर्ण जहर हरदम बाहर निकाल कर फेंकती रहती है और हमें स्वस्थ किया करती है। अतः हमें चाहिए कि प्रकृति के पंचामृत का अर्थात शुद्ध हवा, प्रकाश, पानी, भूमि व आकाश, इनका रोज पर्याप्त पान करें और कुकर्मों को त्याग कर सुकर्मों द्वारा अपना पुनरुद्धार कर ले। उद्धार हमारे ही हाथ में है। वस्तुतः हम अपने डॉक्टर हैं और गुरु भी हैं। सचमुच हमको अब जरूर संभलना होगा। जलते हुए मकान के बाहर निकल आने में ही बुद्धिमानी है, उसी में जिंदगी है। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो महापुरुषों के सदोपदेश अनुसार हमको तन मन धन से जरूर चलना होगा। माता पिता अथवा गुरु यदि अधर्ममय आज्ञा करते हो तो उनकी वह आज्ञा ध्रुव, प्रहलाद, शुक आदि की तरह कदापि ना मानो। भीष्म पितामह ने अपने ब्रह्मचर्य के भंग करने की गुरु की अनुमति आज्ञा बिल्कुल नहीं मानी। तब गुरु शिष्य में युद्ध छिड़ा। अंत में परशुराम जी को उस महान प्रतापी अखंड ब्रह्मचारी धर्म प्रतिज्ञ भीष्म के सामने हार माननी पड़ी। क्या ही यह ब्रह्मचर्य का प्रताप है। हमको भी अपने ब्रह्मचर्य के पालन में अब ऐसा दृढ़ प्रतीक होना चाहिए। धैर्य ना टूट पड़े, चोट सो घन की, यही दशा होनी चाहिए निज मन की। सचमुच हृदय से चाहने वालों को जैसी बुराई सरल है वैसे ही भलाई भी सरल है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने दुर्वृत्त मन को हठपूर्वक या विवेकपूर्वक विषय से हटावे। बुराई एकाएक दूर नहीं हो सकती, यह बात सच है, परंतु पुरुषार्थी पुरुष के लिए संसार में कुछ भी असाध्य व असंख्य नहीं है। हृदय से उचित प्रयत्न करने पर सब कुछ सरल है। अभ्यास से असाध्य भी साध्य हो जाता है। बड़े बड़े अफीमची और शराबी भी अपनी मात्रा को थोड़ी थोड़ी घटाते घटाते अंत में व्यसन मुक्त हो गए हैं। इस बात को कभी ना भूलो। वैसे ही हम भी सुधर सकते हैं।